अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो जी सुबह सवेरे ही मैंने सोचा कि इन प्यारे से कलरफुल चीज़ों के साथ ही मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये सुबह सवेरे पानी पी रहे थे तो मैंने वीडियो स्टार्ट की। तो जनाब रमज़ान है तो नाश्ता वगैरह हम तो है नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपको स्कूल के हम आ गए थे तो उसके मैं आपको थोड़ी क्लिप्स दिखाती हूँ। तो जी माशाल्लाह मौसम इतना खूबसूरत था कि बरज़ा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था और वो घूम फिर रही थी। बच्चे थोड़े कम थे क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बरसात हुई थी रात को शायद, और ठंड भी बहुत अच्छी खासी ठंड हो गई है, बल्कि सर्दियाँ लग रही हैं। तो जनाब यहाँ लग गई थी बरज़ा को भूख, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, फिर मैंने इसको छोले चावल मंगवा कर दिए थे और ये छीन रे कर खुद खोलने का ट्राई कर रही थी। अब बच्ची आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है तो बरज़ा का भी दिल चाहता है कि मैं खुद ही हर काम करूँ। तो जी बस फिर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, थोड़ा स्लो स्लो काम चला। फिर जी हम वापसी के लिए आ गए तो हमने सोचा कि घर पहुंच जाते। तो जनाब फिर ये देखिए जी सांप वाला आ गया। मैंने सोचा बरज़ा को मैं सांप तो दिखाऊं और उसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा, और देखिए सामने गली वाले बच्चे भी सब डर रहे थे और ये है भी इतना खौफनाक कि मुझे खुद भी डर लग रहा था ना। तो बहरहाल बच्चों ने भी इंजॉय किया और बरज़ा तो बहुत दूर से ही बस देख कर सकते में आ गई थी। तो जनाब फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई थी तो यूटिलिटी जाना चाहिए। तो फिर ये देखिए जी हमारी मार्केट में कितना कचरा है। तो जी ये है हमारा नेशनल बैंक, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। और ये बिल्कुल मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इन्होंने सब्ज़ी मार्केट के बीच में ही नेशनल बैंक क्यों रखा है। तो मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ना कभी कभार जाना वहाँ पर। तो जी क्योंकि यहाँ पर हमेशा रश होता है और फर्स्ट डेट्स में तो वहाँ पर भी रश होता है। तो यहाँ जी हम अपने यूटिलिटी स्टोर पर पहुँच गए थे, तो वो भी क्लोज़ करने वाले थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन हमने सोचा कि हमने कहा भाई थोड़ी सी हमें शॉपिंग करने दे दें। बाकी उन्होंने सबको मना कर दिया। देखिए ये स्टोर तकरीबन खाली है, तो क्योंकि हमें शरबत वगैरह थोड़ा दूसरा भी लेना था, गांव भी लेकर जाना था मेरे हस्बैंड को, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है आपको पता है, और हमें भी थोड़ा एक और मतलब टेस्ट के लिए लेना था। तो तकरीबन देखिए ख़ाली था क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे, बस हमें छोड़ा। तो हमने कहा भाई हम भी फटाफट कर लेते। तो बरज़ा ने भी बड़ा एंजॉय किया इस चीज़ को, वो भी फ़र्स्ट टाइम इधर आई थी। तो जी फिर उसके बाद ये देखिए जी इतनी मक्खियाँ थी, मेरा तो दिल ही नहीं चाहा कि मैं चिकन लूँ। फिर जी यहाँ हम वापस आ रहे थे तो मैं बरज़ा को बता रही थी कि अब जाकर रोज़ा खोलेंगे तो उसको वो दुआ दुआ किस तरह से देखिए मांग रही है, आमीन कर रही है। तो बच्चों को छोटी-छोटी उम्र में ही ये अच्छी-अच्छी बातें बतानी चाहिए। जनाब यहाँ मैं फिर आ गई थी, इफ़्तार की तैयारी हमारी शुरू हो गई थी। तो समोसा पट्टी तो मैंने आपको सिखा दी थी, तो आज मैं इसकी बना रही हूँ फिलिंग, क्योंकि मुझे अभी आज समोसे फ्राई करने थे। और चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इनको हाफ़ करके पहले बॉयल कर लिया। अब मैं इनको इस फ़ोर्क की मदद से इनको मैश कर लूँगी। तो बहुत गर्म थे और देखिए मोबाइल स्क्रीन पर भी काफ़ी सारा धुआं आ गया है क्योंकि शायद मैंने ज़्यादा क्लोज़ कर दिया था, लेकिन ये बड़े अच्छी तरीके से गल गए थे और फ़ौरन से ही मैश हो गए थे। तो फिर जी मैंने सोचा कि मैं आपको 2 तरीक़ों से ही आज इसकी फ़िलिंग सिखाती हूँ। आलू की फ़िलिंग है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको चिकन की भी सिखाऊँगी। तो ये जी मैंने 2 पोर्शंस में उनको डिवाइड किया और अभी मैंने इसमें रेड चिलीज़ पाउडर ऐड की, फिर ये रेड चिली फ्लेक्स हैं वो भी मैंने अभी ऐड किए थोड़े-थोड़े दोनों में। तो आज ये स्पेशल है, मैं आपको आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि इसमें स्पेशल है क्या चीज़। तो जी फिर ये मैंने इसमें नमक एज़ टू टेस्ट जो है ऐड किया दोनों पोर्शंस में। और अ, बड़ा ही मज़े का मैं आपको आज एक नई रेसिपी समझाने वाली हूँ इसकी फिलिंग की, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग तो सिंपल ही कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये जी मैंने थोड़ा सा चाट मसाला दोनों पोर्शन में वो भी ऐड कर दिया। तो जी मैं आपको बता रही थी कि आज मैं इसमें स्पेशल क्या डालने वाली हूँ। आज मैं स्पेशल डालने वाली हूँ इसमें एक फिलिंग करूँगी अचार की और एक करूँगी हरी मिर्चों की चटनी की। तो ये जी फिर मैंने पुदीना, हरा पुदीना और हरा धनिया दोनों वो भी थोड़े चॉप करके दोनों में ऐड किए। हल्का सा चॉप्ड जो प्याज है वो भी इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया।
और जी ये हरी मिर्चें हैं, ये भी चॉप्ड हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसी आपको दिखाने के लिए एक ही बर्तन में कर रही हूँ, बाद में मैं इनको सेपरेट करके फिर ही मिक्स करूँगी। और जो ये है जी जिंजर है, ये भी मुझे बड़ा ही पसंद है, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त जो है खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। तो जी फाइनल हमारा इसमें जाएगा अभी स्पेशल इंग्रेडिएंट। अब एक में मैं इसमें अचार थोड़ा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा अचार मिक्स करें, इसकी बहुत ही खट्टा सा एक उसमें टेस्ट भी देता है, थोड़ा सा करें। और एक में ये जी हरी मिर्चों की चटनी मिलती है, एक मैंने अचार और एक में हरी मिर्चों की चटनी। तो ये फिलिंग बड़ी ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसके क्योंकि अचार तो हर घर में अवेलेबल होता ही है। तो वैसे भी आप जब समोसा बनाते हैं, फिलिंग करते हैं, तो उसमें आप अगर ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगी, 2 पोर्शन में करके अलग-अलग आप इनको सेपरेट मिक्स कर लें। ये देखिए जी मैंने उसको एक प्लेट में अलग निकाल लिया और यहाँ पर अलग। जस्ट इंग्रेडिएंट्स आपको मुझे शेयर करने थे, इस वजह से मैंने उसको उधर ही रखा था। बाद में मैंने इसको सेपरेट कर दिया और मैं अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी दोनों को। उसको अलग मिक्स करूँगी, इसको अलग मिक्स करूँगी, फिर मैं इनको करूँगी फिलिंग। एक और भी अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, आप इसी ही मसाले को अचार वाले को नहीं, लेकिन अगर उस मसाले को आप उसकी छोटे-छोटे कटलेट्स बना लें और उनको अंडे में डिप करके आप फ्राई करें ना, तो वो भी बड़े ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वो भी आप एज़ अ स्नैक शाम को यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी समोसे की जो पट्टियाँ मैंने ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दी थी। तो अब वो मैंने निकाल ली थी कुछ देर पहले। अब मैं इनको थोड़ा सा मैदे का जो है वो बैटर लगा कर इनकी फिलिंग कर रही हूँ। दोनों ही मैं मिक्स करूँगी, एक वो अलग करूँगी, एक वो अलग करूँगी। और कुछ में मैं दोनों साथ भी डालूँगी ताकि दोनों का टेस्ट आ जाए। तो जी यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से अपने समोसे बनाना शुरू किए, क्योंकि आपको पता है इफ़्तार का टाइम बड़ा ही फ़ास्ट हो जाता है। जब हम रोज़ा नहीं रखते थे बचपन में, बल्कि मतलब कभी कभार रखते थे, तो ऐसे लगता था कि बहुत देर से रोज़ा खुलता है। और अब तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि बस अज़ानें शुरू हो जाती है। हम मैं तो चाहती हूँ थोड़ा और लेट जो है मौलवी अज़ान दे, ताकि हम जो है आराम से बैठ कर दुआ वगैरह मांगे। लेकिन अक्सर तो जो है किचन में ही टाइम गुजर जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि कुछ देर बैठ कर, क्योंकि वो लास्ट जो रोज़ा खोलने से पहले वाली दुआ होती है, तो उसकी तो बड़ी ही फजीलत है। और आप सब जानते हैं उस चीज़ के लिए वो कभी दुआ रद्द नहीं होती है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उस टाइम ज़रूर दुआ मांगूँ जी। इसके साथ ही फिर मैंने ये दही फुल्कियाँ मिलती हैं, इनको मैंने बॉयल पानी करके रखा था, उसमें डालकर 5 मिनट ढक दिया और उसके बाद मैंने इनका पानी जो है वो छान लिया। फिर मैंने उसको एक बर्तन में निकाली, ये काफ़ी फूल गई थी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद अपना दही जमाया था और देखिए ये कितना अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो तो फिर अपनी चीज़ बनाई हुई का तो मज़ा ही अपना है। तो मैंने सोचा आज जो मैं चाट बनाने जा रही हूँ, तो मैं वो इसी से ही अपनी बनाई हुई दही से जो है इसको यूज़ करूँगी। और दूसरी बात ये है कि हम सहरी में भी दही यूज़ करते हैं, तो बाहर की तो बहुत खट्टी मिलती है, मज़े की नहीं मिलती, और अपने हाथ की बनी हुई तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जनाब यहाँ पर मैंने उस दही को फेंटा, फिर उसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और नमक मिर्च शामिल किया और चाट मसाला ऐड किया। और इसमें फिर मैंने छोले ऐड किए जो बॉयल करके हमने रखे हुए थे ज़िप्लॉक बैग में, वो भी मैंने रख दिए थे। फिर अभी मैंने थोड़ा सा उसको गर्म पानी में रखा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसमें ऐड करने थे। तो जी छोले ऐड किए फिर मैंने इसमें। और इसके अलावा फिर मैं इसमें जो है दही फुल्कियाँ जो मैंने बॉयल करके, और फिर बॉयल तो नहीं की थी, गर्म पानी में मैंने उनको थोड़ा वो फूल गई थी, तो फिर अभी मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी। और इसमें भी मैं आज आपको एक स्पेशल इंग्रेडिएंट बताऊँगी, जो कि शायद आम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो स्पेशली जो शॉप्स पर मिलते हैं ना दही बड़े या छोले चाट, तो उसमें वो ज़रूर ऐड करते हैं। ये भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो जी ये देखिए जी मिक्स हो गया माशाल्लाह से, बड़ा ही टेस्टी बना था, बड़ा ही मज़े का। मैंने इमली का जो है पल्प नहीं डाला, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, और हम एक तो रोज़े के बाद जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा खट्टापन। तो जी नॉर्मली हमने इसको सिर्फ दही में और चाट मसाले की जो खटास है और लेमन मैंने इसमें ऐड किया था।
और जी आपको बताती चलूँ कि ये वही लेमन है जो हम हैदराबाद से तोड़ के लाए थे, और यकीन माने ये अब तक बिल्कुल ऐसे जूसी हैं, बिल्कुल रस वाले हैं। तो जनाब ये देखिए, फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें और प्याज और टमाटर फिर दोबारा काट किया, ऊपर से डाले चाट मसाला, और ये जी है स्पेशल तड़का। जी हाँ, ज़ीरे का आप तड़का इसमें लगाएं तो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो फिर जी मैंने अपने समोसे जो फिलिंग करके रखे थे वो मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट फ्राई किए, और जी यहाँ हो गया हमारा इफ़्तार। बरज़ा ने किया सिर्फ़ केचप से इफ़्तार उसने एंजॉय किया, और जिसको बड़ा मज़ा आता है। जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।